जब से मानव सभ्यता ने पढ़ना और लिखना सीखा, तब से ही जलपरियों के किस्से लिखे और पढ़े जाने लगे हैं। लोगों ने ऐसे एनकाउंटर्स के बारे में बात करना शुरू किया जब उन्होंने खुद जलपरियों को देखा। ऐसी मिस्टिकल बीइंग्स जिनके शरीर का ऊपरी हिस्सा एक महिला का और नीचे का हिस्सा मछली का होता है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कल्चर्स और फोल्कलोर्स में मर्मेड्स के किस्से शामिल हैं। उस जमाने से जब अलग अलग सभ्यताएं आपस में संपर्क किए बिना जी रही थी। एक ग्रीक लेजेंड के अनुसार गॉडेस अटागटिस ने पानी में छलांग लगा दी और पानी के अंदर रहने के लिए जलपरी में तब्दील हुई। तब से लेकर आज तक अलग अलग जगहों पर मर्मेड्स की साइटिंग सामने आने लगी। आमतौर पर इन्हें सेलर्स को ल्योर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अलग अलग कल्चर उनके अलग अलग स्वभाव का वर्णन करते हैं। आज के एपिसोड में जानेंगे जलपरियों के सच्चे और अनजाने किस्सों को। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मर्मेड एनकाउंटर की जो 1830 में स्कॉटलैंड के बेम्बिक्यूला आइलैंड में हुआ। वर्कर्स का एक समूह समंदर किनारे सीवीड्स काट रहा था जब उन्होंने एक अजीब से क्रीचर को देखा जो सैकड़ों यार्ड्स दूर था। एक महिला शॉक होकर चिल्लाने लगी क्योंकि उसे एक ऐसी महिला दिखाई दी थी जिसके नीचे का हिस्सा मछली का था। उस समूह ने ऐसा कोई जीव पहले कभी नहीं देखा था। अपनी इस खोज से उत्तेजित होकर समूह के पुरुष पानी में उतर गए। वो उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन जलपरी काफी तेज थी। एक बच्चे ने जलपरी की ओर जोरदार पत्थर फेंका जो सीधा जाकर उसकी गर्दन के पीछे लगा। मर्मेड दर्द से चीखी, लेकिन जल्द ही पानी के अंदर चली गई। एक दिन बाद उसी जलपरी की लाश क्यूली बे के बीच पर मिली, जो स्पॉट से कुछ ही मील दूर था। ये नंटन का टाउन था जहां इस जलपरी की खबर आग की तरह फैली और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ में लोकल शेरिफ और क्लैनरनाल्ड के मैकडॉनल्ड के मालिक भी शामिल थे। उन सभी लोगों ने पुष्टि की कि वो एक असली मर्मेड थी। उसका शरीर एक ग्रोन अप वुमन का था और नीचे का हिस्सा मछली का, जिसमें स्केल्स नहीं थे। लोगों ने उसे कॉफिन के अंदर डाला और चर्च यार्ड में दफना दिया, जो टाउन के करीब था। मर्मेड का फ्यूनरल सैकड़ों लोगों ने अटेंड किया था जो उस टाउन में रहते थे। इस इंसिडेंट के पहले कॉलिन कैंपबेल नाम के क्रॉफ्टर ने भी इस जलपरी को देखा था। वो उस पर गोली चलाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने उसे दूरबीन से देखने का फैसला किया। उन्होंने देखा एक जलपरी छोटे बच्चे को गोद में लिए चट्टान पर बैठी थी। जैसे ही उसने कैंपबेल को देखा, वो पानी में चली गई। अगला किस्सा कोई आम किस्सा नहीं है, क्योंकि इसका फोटोग्राफिक एविडेंस मौजूद है। ब्रिटिश कोलंबिया के सदर्न गल्फ आइलैंड्स में एक्टिव पास नाम का एक आइलैंड है। यह जगह प्राकृतिक है जो दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। 14 जून 1967 कुछ पैसेंजर्स क्वीन ऑफ सैनिश नाम की एक फेरी बोट पर सवारी कर रहे थे जब उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक लंबे बाल वाली ब्लॉन्ड वुमन जिसका निचला हिस्सा मछली का था, वो एक्टिव पास के एंट्रेंस पर बैठी हुई थी। ये कोई इल्यूजन नहीं था, क्योंकि वो जलपरी लगभग 1 घंटे तक उन लोगों के सामने ही बैठी रही और लोगों ने उसे अच्छी तरह नोटिस किया। लोगों की माने तो उस खूबसूरत मर्मेड के चेहरे में डिंपल्स थे और उसकी त्वचा का रंग वाइट था। उसके हाथ में सैल्मन फिश थी जिसे वो धीरे धीरे खा रही थी। वैसे तो ये 1967 था, जहां लोगों के पास कैमरा होना बेहद रेयर बात थी, लेकिन बोट में मौजूद 2 पैसेंजर्स के पास इत्तेफाक से कैमरा था। उन लोगों ने जलपरी की तस्वीरें ली, जिसमें से एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये स्टोरी डेली कॉलोनिस्ट में पब्लिश हुई और न्यूज़ कंपनी ने मर्मेड को पकड़ने के लिए $25,000 का इनाम भी रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मर्मेड के लिए भी एक ऐलान किया कि वो उसे रहने की जगह और वो सब कुछ देंगे जिसकी उसे ज़रूरत होती है। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं चल सका। अगला किस्सा हवाई का है। यो 1998 में 10 स्कूबा ड्राइवर्स अपने मास्टर जेफ लीचर के साथ बोट में जा रहे थे। आसपास डॉल्फिन्स तैर रही थी। तभी अचानक एक वर्कर शोर मचाने लगा
और एक स्पॉट पर इशारा करने लगा। ऊपर से 10 फीट दूर देखने पर सबको लगा जैसे कोई महिला पानी में तैरती जा रही है। उसका चेहरा जेफ के अनुसार इतना खूबसूरत था जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जेफ को लगा कि वो कोई आम महिला नहीं हो सकती, क्योंकि डॉल्फिन्स और बोट की रफ्तार से तैरना इंसानों के बस में नहीं है। तभी वो पानी से बाहर जंप करती है जब जेफ को उसका निचला हिस्सा दिखाई दिया, जो कि एक मछली का था। सभी मेंबर्स ने उस जलपरी को अपनी आंखों से देखा और वो पानी में चली गई। कुछ देर के बाद जेफ पानी के अंदर उतरे और कलरफुल फिशेस की तस्वीरें लेने लगे। तभी उनके पैर में कुछ टच होने का एहसास हुआ। वो जलपरी वापस आ चुकी थी। जेफ ने उसकी कुछ तस्वीरें ली, जिसमें से एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद वो जलपरी समंदर की अथाह गहराइयों में गुम हो गई। इस तस्वीर को उस समय के 3 फोटो लैब एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया और पाया कि ये एक जेन्युइन फोटोग्राफ है। अलग अलग कल्चर्स मोमेट के बारे में अलग अलग तरह की धारणाएं रखते हैं। इन जलपरियों के बारे में सबसे आम परसेप्शन ये होता है कि पहले के समय में जब सेलर्स समंदर की यात्रा पर निकलते थे, तब ये जलपरियां उन्हें आकर्षित करती थीं और करीब जाने पर उन्हें पानी में डुबाकर मार देती थीं, जबकि कुछ कल्चर्स इन्हें एक गुड लक चार्म की तरह मानते हैं। चाइनीज फोकलोर्स में जलपरियों को खूबसूरत और जादुई जीव बताया गया है, जिनका दिखना अच्छी किस्मत और खुशहाली लाता है, जबकि जापानीज कल्चर में इन्हें ईवल समझा जाता है। उनका मानना है कि जलपरी का दिखना बड़ी बड़ी आपदाएं और युद्ध लाता है। ब्रिटिशर्स भी मर्मेड्स को ईविल ही मानते आए हैं। लेजेंड के अनुसार इंग्लैंड के कॉर्नवॉल के जेनोर विलेज के चर्च में एक जलपरी आकर बैठती थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी और राइम्स भी गाती थी। मैथ्यू ट्रेवेला उस टाउन के बेस्ट सिंगर थे, जो हर संडे चर्च जाकर गाते थे। एक दिन उन्होंने इस जीव का पीछा करने का मन बनाया। वो जलपरी एक क्लिफ में जाकर बैठी और उसने पानी में छलांग लगा दी। उस दिन के बाद से कभी मैथ्यूज का पता नहीं चल सका था। कुछ सालों बाद एक जहाज ने पेंडोर कोव के पास एंकर डाला। शिप का कैप्टन डेक पर बैठा था, जिसे एक महिला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो एक जलपरी थी जो कैप्टन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो अपना एंकर ऊपर उठा लें, क्योंकि उसने मोमेट के घर का दरवाज़ा ब्लॉक कर रखा था। उसने आगे कैप्टन से कहा उसे जल्दी अपने पति मैथ्यूस और बच्चों के पास जाना है। कैप्टन के अनुसार मैथ्यूस को जलपरी ने पानी में सांस लेने की शक्ति प्रदान की थी और मैथ्यूस ने उससे शादी कर ली थी। चर्च में आज भी वो बेंच मौजूद है जहां वो जलपरी आकर बैठती थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।